अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं कि अगर आप लोग भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेसिक स्टेप्स तकरीबन सारे सेम होते हैं। उन तमाम स्टेप्स को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बताता चलूँ दोस्तों, आपको मैं रोजाना की बुनियाद पर फ्री विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपनी प्रोफाइल के हिसाब से मुझसे डिस्कस कर सकेंगे कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे आप लोग वीजा अप्लाई करें तो वीजा अप्लाई करने के बाद आपके वीजा अप्रूवल रेट के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर मिसाल के तौर पे आप अभी एलिजिबल नहीं भी होते तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं इसको फॉलो करके अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी हमें कांटेक्ट कर लें 0333359991 पे और मेरी टीम आपका 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन मेरे साथ बुक कर देगी। आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तमाम की तमाम कंट्रीज के वीजा के लिए तकरीबन सेम रहते हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर कैटेगोरिकली बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका पासपोर्ट। आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी से ज्यादा हो। अगर आपका पासपोर्ट 1-1.5 साल की वैलिडिटी तक पहुंच चुका है तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि पहली फुर्सत में उसको आप जो है वो अपडेट करवा लें, एक न्यू पासपोर्ट जो है वो आप बनवा लें और कम से कम 10 साल की मुद्दत का, ताकि अगले 10 साल तक आपको ये टेंशन नहीं हो कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो ये कि आप अपना CNIC भी साथ ही साथ देख लें, अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो उसको भी 10 साल के लिए अपडेट करवा लें। ये दोनों चीजें जो है ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे होते हैं, जो तमाम की तमाम जगहों पे सेम टू सेम यही डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर और डॉक्यूमेंट जो आते हैं उसमें सबसे पहले आपका FRC आता है। FRC आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ उस फैमिली ट्री के अंदर आपकी वाइफ और आपके बच्चे शो रहे होंगे। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स का MRC जो है वो आपके साथ लग रहा होगा, जिसके अंदर आप उनके पेरेंट्स के फैमिली ट्री के नीचे आ रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लें। मैरिड हैं तो आपने साथ MRC भी बनवा लेना है। नादरा से बन जाता है, फौरन ही बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगता। MRC, FRC, आपका पासपोर्ट और आपका CNIC, ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एक दफ़ा आपको बनवाने, दोबारा आपको उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब दूसरी तरफ अगर हम चलें तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके बार बार यूज होंगे उसके अंदर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या आपकी प्रॉपर्टी आ रही होती है। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उन प्रॉपर्टीज को FBR के अंदर डिक्लेयर करना है ताकि आपकी नेटवर्थ शो हो सके। आपके पास चाहे जितनी भी प्रॉपर्टीज हो, अगर वो FBR के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके होम टाई को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही होगी। और प्रॉपर्टी सबसे बड़ा एलिमेंट है आपके होम टाई को स्ट्रॉन्ग करने का। तो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है, भले प्लॉट भी क्यों ना है, आपने उसको जो है वो अपने FRC के अंदर डिक्लेयर, अपना FBR के अंदर डिक्लेयर कर देना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो होते हैं उर्दू के अंदर। तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवा लेना है इंग्लिश के अंदर, और आपने जो है वो उन सारे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे कंपाइल कर लेना है और एक गूगल ड्राइव बना के वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करते चले जाने। अब अगर आप भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस इन्वेस्टमेंट्स को भी आपने जो है वो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कैश हो, कुछ भी हो, आपका जो आपके पास पैसा है वो आपने FBR के अंदर डिक्लेयर कर देना है। और कोशिश ये करनी है दोस्तों, अगर तो प्लान कर लिया है कि मुझे वीजाज अप्लाई करने हैं, तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है वो बैंक स्टेटमेंट आपके FBR से डिक्लेयर हो। मोस्टली क्या होता है, जो सैलरी वाले लोग होते हैं ऑब्वियसली उनके तो पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट के अंदर डिडक्ट होके आ रहे होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे होते हैं उनके पैसे की लेन देन ज़्यादा होती है और उनकी डिक्लेयर्ड मनी कम होती है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि यूके के अंदर खासकर जब आपका इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है इस बुनियाद पे कि भाई आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। दोस्तों, अब जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि आपके वीजा से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर आपका आता है वीजा फॉर्म। चाहे आप यूके का करें, चाहे कनाडा का करें, चाहे कहीं का भी करें, आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा सारा। अब फॉर्म को फिल करते हुए एक बात का ख्याल बहुत ज्यादा आपने रखना है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपने लिख के एक जगह पे रख लेना है, जिसमें सबसे पहले आपकी ट्रेवल डेट, आपकी ट्रेवल आइटनरी कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी सिटीज को आपने ट्रेवल करना है, और उसके अलावा आपका ट्रेवल का बजट, क्योंकि ये सवाल जो है बड़ा टेक्निकल है और ये घुमा फिरा के 2-3 दफा पूछा जाता है और उसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो आपने इस सवाल को जरूर जो है वो एक जगह पे लिख देना है।
उसके बाद आपने अपने ट्रैवल के टिकट्स क्रिएट करने हैं। अगर आपको उसमें हेल्प आउट चाहिए तो हमारी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी ट्रैवल टिकट्स और होटल बुकिंग्स के अंदर, होटल बुकिंग्स और ट्रैवल टिकट्स और कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर जो है वो जो आपने अपनी एप्लीकेशन लिखी है, जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप बताते हैं कि आपका क्या इरादा है, क्या पासपोर्ट नंबर है, कहाँ पे जाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ को आप डिटेल में लिख देते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप कोई भी नई एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, साथ आप इसमें अपनी अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर लेंगे, इनको अटैच करेंगे, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट जैसा आपने देखा कि वो आपके स्टैटिक चलेंगे, हर दफ़ा वही डॉक्यूमेंट्स होंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे होंगे, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट है या आपके FBR के टैक्स रिटर्न्स है। तो आई होप सो दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो है वो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर दी होगी मेरी वीडियो ने आप लोगों को कि अगर आप